ट्रस्ट में बदलाव की बात कही गई है। बदलाव के बाद फिर से भरोसा जीतने की बात कही जा रही है। चढ़ावा चोरी से ट्रस्ट के सदस्य आहत हुए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि जो भरोसा राम भक्तों का टूटा है, कैसे वो दोबारा ट्रस्ट पर विश्वास करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती इस समय यही बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले जब भरोसा जताया गया तो उस विश्वास पर कोई खरा नहीं उतरा पूरी ट्रस्ट में। अब सभी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और हम भी लगातार इसी बात को लेकर पहले भी चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि मीटिंग में इस्तीफे पर बात हो, जांच रिपोर्ट पर बात हो और बात इस चीज को लेकर भी हो कि अब आगे राम भक्तों के भरोसे पर कैसे खरे उतरना है, आगे दोबारा कैसे ये भरोसा जीतना है। चढ़ावा चोरी से ट्रस्ट के सदस्य आहत हैं, ऐसा कहा गया है, लेकिन जिम्मेदारी तो इन ट्रस्ट के सदस्यों की ही थी। हालांकि अब कोशिश ये है कि नए सिरे से फिर से शुरुआत की जाए और जो पन्ना अब कलंकित हो गया है, दोबारा एक कोरे कागज पर आगे की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन भक्तों को कितना विश्वास है अब ट्रस्ट पर, इन तमाम सदस्यों पर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल अब तक चढ़ावा चोरी केस में क्या कुछ हुआ है वो आपको समझा देते हैं। एसआईटी ने सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 8 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। लगातार उनसे पूछताछ की गई। न केवल इन 8 आरोपियों से बल्कि इनके परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों तक भी प्रशासन पहुंचा है। 13 जुलाई तक सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में, यानी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। आरोपियों के घर से लाखों रुपए बरामद किए गए और ये देखकर हर कोई हैरान हो गया। लाखों रुपए की बरामदगी। हो सकता है ये वही चढ़ावा हो जो आपने रामलला के आगे चढ़ाया था, लेकिन अभी भी पूरी जांच चल रही है। अब चंपत की विदाई तय है, ये कहा जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने दोनों के इस्तीफे का प्रस्ताव रखा था, अनिल मिश्रा और चंपत राय के। वीएचपी के बजरंग लाल बन सकते हैं ट्रस्ट के सचिव। चंपत राय है, अनिल मिश्रा की आज विदाई हो सकती है। तो देखिए अभी भी बैठक चल रही है, लेकिन इससे पहले सूत्र ये जानकारी दे चुके हैं कि चंपत राय का इस्तीफा तो मंजूर किया जा चुका है। अब बैठक में क्या कुछ हो रहा है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कोई भी अपडेट सामने आएगा तो तुरंत आपसे साझा करेंगे। भविष्य की व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर भी चर्चा चल रही है। मंदिर से जुड़ी व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाना है, इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 2025-26 के आमदनी, खर्च और वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहला जो मुख्य एजेंडा है जिस पर सभी की निगाहें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर बताया जा रहा है। जो अपडेट है उसके मुताबिक इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी इंतजार करना होगा। भविष्य में कैसे ट्रस्ट काम करेगा, कैसे पारदर्शिता बनाई जाएगी और कैसे भक्तों को यह भरोसा दिलाया जाएगा कि व्यवस्था वाकई पारदर्शी है। और अब भरोसा जीतना बहुत मुश्किल हो गया इस ट्रस्ट के लिए, लेकिन बदलाव के बाद फिर से भरोसा जीतने की कवायद एक बार फिर से शुरू की जा चुकी है। लेकिन जिस तरह की गहरी चोट इस आस्था पर लगी है, अब अगर दोबारा राम भक्त भरोसा कर लेते हैं तो ये बड़ी बात है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा क्या कुछ है एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। तो देखिए, लेकिन सवाल भी कई बने हुए हैं। चंपत आएंगे तो अब चंपत जब जा रहे हैं, चंपत की विदाई हो रही है, तो उनकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अनिल मिश्रा बाहर होंगे तो उनका पद कौन संभालेगा? ट्रस्ट प्रबंधन में बदलाव अगर होते हैं तो क्या कुछ अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी? अनिल मिश्रा की जगह लेगा कौन? क्योंकि अब जो व्यक्ति नियुक्त किया जाए, लोगों की मांग है कि उस पर कोई भी दाग ना हो। ऐसे में ट्रस्ट के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। नए सिरे से दोबारा सब कुछ शुरू करना होगा। वीएचपी के बजरंग लाल ट्रस्ट के सचिव बनाए जा सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी अभी सामने आ रही है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। चंपत राय, अनिल मिश्रा की आज विदाई हो सकती है। बैठक चल रही है और सूत्र इस बात का दावा कर चुके हैं कि चंपत राय को बाय बाय कह चुके हैं ट्रस्ट के सदस्य। लेकिन अभी भी इंतजार है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि तमाम जिम्मेदार लोग जब सामने आएंगे, क्या कुछ बातें उनकी ओर से बताई जाती हैं, कही जाती हैं, तभी इस खबर पर मुहर लगेगी। क्योंकि भारत अपडेट की यही प्राथमिकता है कि जो भी जानकारी आप तक पहुंचे सटीक हो और क्रेडिबल हो।
भरोसेमंद हो। चढ़ावा चोरी को लेकर सवालों में तो चंपत राय घिरे ही हुए हैं शुरुआत से ही, और अब एसआईटी की जांच में 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है ये 8 आरोपी, लेकिन इसी बीच जो खुलासे हुए उसने सबको हैरान कर दिया, और इन खुलासों के बाद सवाल और गहराते गए। अभी भी प्रशासन मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचा है, लेकिन एक एक डॉट कनेक्ट जरूर हो रहा है। तो देखिए बैठक में क्या कुछ खास इस समय चल रहा है वो आपको बता रहे हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा की आज विदाई हो सकती है, बड़ा और निर्णायक फैसला माना जाता है। तो देखिए दोषियों पर कार्रवाई तो हो जाएगी, लेकिन लोगों को चिंता तो इस बात की है कि जब हम आगे जाकर फिर चढ़ावा चढ़ाएंगे तो वो राम लला के चरणों में होगा या दोबारा किसी की जेब में चला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार इससे भी बड़ी धनराशि सामने आए, इससे भी बड़ी चोट लगे, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया गया। 500 साल कम नहीं होते हैं। लोगों और देखिए लगातार जब से रामलला की स्थापना हुई है इस भव्य मंदिर में, हर कोई यही कहता है कि हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि पीढ़ियां चली गई संघर्ष करते हुए, लेकिन हमें ये सौभाग्य मिला है कि रामलला को इस भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए हमने देखा है। हर कोई भावुक रहा और लगातार मंदिर में दर्शन के लिए लोग पहुंचते रहे। खास मौका हो तो और भी भीड़, वरना आम दिनों में भी भक्तों की संख्या कम नहीं होती है परिसर में। और चढ़ावा भी लगातार चढ़ाते रहते हैं। ये सोचते हैं कि जा रहे हैं तो अपनी आस्था का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भी यही है कि इसी पीढ़ी ने इतनी बड़ी चोरी देखी है, इतनी बड़ी चोट देखी है आस्था के साथ। रमन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए। रमन, सबसे पहले तो बताइए बैठक को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि राम मंदिर गेस्ट हाउस के अंदर बैठक चल रही है ट्रस्ट की, और बैठक में के अंदर से जो खबर आ रही सूत्रों द्वारा कि इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है मास्टर चंपत राय और अनिल मिश्रा का। आपको और इसी के साथ में यहाँ बैठक चल रही है कि जो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और आगे के जो निर्माण कार्य में इस राम मंदिर चंदा चोरी मामला उठने के बाद से जो गति धीमी हुई थी, तो उसमें रफ्तार भरने के लिए कैसे किसे नियुक्त किया जाए आगे, और अब इस पर चर्चा चल रही है कि अगर उन्हें हटाया जाएगा तो किसे रखा जाए, कौन अब महासचिव पद की जिम्मेदारी संभालेगा, और अगर किसी को तुरंत इस बैठक में नहीं बनाया जाता है तो पूरी ट्रस्ट के किस सदस्य को वो जिम्मेदारी दी जाएगी, किसे कार्यवाहक तौर पर महासचिव बनाया जाएगा, किसे वो जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि इस्तीफे की औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि पहले से आसार थे कि एसआईटी की रिपोर्ट से पहले अगर बैठक हुई है तो इस्तीफा मंजूर माना जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ ट्रस्ट नहीं तय करेगा कि इस्तीफा, क्योंकि ये मामला जो है ये श्रद्धालुओं के आस्था का है, देश की आस्था का है, और इसमें सरकार से लेकर भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सभी का एक हिसाब दबाव है, क्योंकि सब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और ये आघात लगा है राम मंदिर चंदा चोरी का, आघात लगा है, आघात उनकी विचारधारा को लगा है, उनके दावे को लगा है, क्योंकि जिस शान से वो अपने इतिहास को गिनाते थे उसमें एक ये कहीं ना कहीं बिंदी से, एक शर्ट में एक बिंदी जैसा दाग होता है, वो दाग लगा है कि पूरी स्वागत जो सफेद शर्ट है वो साफ दिखेगी, लेकिन अगर एक बिंदी अगर उस पर दाग लगा हुआ है, थोड़ी सी छींटे पड़ी हैं, तो व्यक्ति की नजर पूरी साफ शर्ट पर नहीं उस बिंदी पर जाती, उन छींटों पर जाती है। वैसे ही ये दाग लगा है, और इस दाग की छींटे जो है भाजपा आरएसएस तक भी जाएंगी, विश्व हिंदू परिषद तक भी जा रही हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो है वो पहले से पूरा जो, क्योंकि ट्रस्ट में तमाम लोग जो है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के जुड़े हुए लोग हैं, तो पूरा जो चर्चा हुई है वो पहले हो चुकी है, आरएसएस के बड़े अधिकारी कर चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी कर चुके हैं। जिन लोगों को यहाँ पर जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो निर्णायक भूमिका में है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, सब सलाह मशविरा हो चुका है, और सिर्फ ये एक बैठक थी औपचारिक तौर पर, जहाँ पर
जहां पर निर्णय होना था। अब लेकिन हालांकि जब तक औपचारिक फैसला सामने नहीं आता इस पेशे का, तब तक कुछ अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए आपने जिम्मेदारी ठीक से निभाई नहीं तो आपके पास से अब वो पद जा रहा है, केवल इस्तीफे से क्या होगा? जो सबसे बड़ा विषय है, जिन लोगों की भावनाएं हैं उसके हिसाब से कार्रवाई उतनी ही कठोर होनी चाहिए, जितने भी आरोपी संलिप्त हैं उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। ऐसे में इंतजार इस बात का भी है कि कार्रवाई आखिर क्या होती, क्योंकि इस्तीफा तो देखिए स्वाभाविक है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई, जो भरोसा आप पर जताया गया, आप उस पर खरे नहीं उतरे, तो इस्तीफा होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल इस्तीफा बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से और सिर्फ राम मंदिर चंदा चोरी मामला नहीं, बल्कि पहले भी महाराष्ट्र चंपत राय पर इल्जाम लगते रहे हैं। जमीन जो खरीद फरोख्त को लेकर भी तमाम ऐसे लोगों का नाम आया है जिनसे कनेक्शन चंपत राय का जोड़ा गया कि उनका आशीर्वाद प्राप्त था। हालांकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इल्जाम नहीं लगा, और तमाम ऐसे मौकों पर जो बड़े बड़े समारोह होते तो उसमें तमाम ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पर चंपत राय से लोगों को शिकायतें थी। आम लोगों को तो शिकायतें थी, क्योंकि वो जब भी आते थे तो राम मंदिर आते तो हैं लोग, लेकिन एक हमेशा दिमाग में भ्रम रहता है कि क्या जाएंगे तो गाड़ी अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या वीआईपी प्रोटोकॉल लेकर जाएं, क्योंकि इससे बड़े बड़े मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ है, मथुरा है, तमाम भीड़ होती है। इससे इतनी बड़ी व्यवस्था भी वहां नहीं है, उसके बावजूद से वहां जिस तरीके से प्रशासन काम करता है, श्रद्धालु दर्शन करते हैं। यहाँ पर तमाम, क्योंकि जो ट्रस्ट का व्यवस्था था उस पर सवाल अक्सर उठते आए हैं, और कुछ खुद जो है साधु संत उठाते आए हैं। ऐसे में अब चंपत राय पर, लेकिन जो ये चंदा चोरी का मामला है, ये बहुत ही हीन भाव वाला मामला था, जो कि एक बहुत बड़ी ठेस और बहुत बड़ी ठेस जो है श्रद्धालुओं की आस्था पर पहुंची है। ऐसे में अब इस मामले के साथ साथ में चंपत राय के जो पुराने जो उनके किस्से कहानियां और विवाद है वो भी खुलकर आए, और चंपत राय को लेकर तो एक चाहे नेता हो चाहे जनता हो, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिससे उनका व्यक्तिगत संबंध है, चंपत राय को लेकर लोग जो हैं वो नाखुश हैं और चाहते हैं कि राम मंदिर से चंपत राय की विदाई हो जाए। बिल्कुल रमन, हालांकि अभी हम आधिकारिक तौर पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सूत्र तो ये आप भी बता चुके हैं कि लगभग तय है उनकी विदाई। लेकिन रमन, अब जिन बदलावों की बात की जा रही है ये बहुत जरूरी है। एक नए सिरे से दोबारा से भक्तों का भरोसा जीतना बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है ट्रस्ट के लिए, और अब अगर चंपत राय की जगह कोई आता भी, अनिल मिश्रा की जगह कोई आता भी है, तो उसके लिए चुनौतियां अब और ज्यादा बड़ी होने वाली है। बिल्कुल, भरोसा जीतना जो होता है वो सबसे बड़ा काम होता है, लेकिन और अगर भरोसा जीत कर अगर कोई धोखा देता है या फिर ऐसा कोई दाग लगता है तो उसे साफ करना और फिर से तो भरोसा दिलाना बहुत मुश्किल का काम होता है, और वही हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट के साथ में। 5 से 6 साल हो गए हैं और इस ट्रस्ट को बने हुए, और तमाम भरोसा दिखाया भी इस ट्रस्ट ने। इतना भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की इतनी अच्छी इतनी दिव्य प्रतिमा लगी, इतना बड़ा कार्यक्रम रामलला प्रतिष्ठा का हुआ, लेकिन कुछ जो है छींटें भी पड़ी, जिसमें ये जो छींट थी ये ज्यादा बड़ी थी, और इसकी जो छींटें हैं वो चंपत राय बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जो मामला है वो सियासी सुर्खियों में भी पहुंचा, प्रशासनिक दबाव में भी रहा, और पुलिस के अब उसके बाद में SIT की जांच हो रही है, गिरफ्तारी भी हुई, पूछताछ भी हो रही है, और नैतिक रूप से चंपत राय पर बहुत बड़ा इल्जाम है, क्योंकि जो भी लोग दोषी हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चंपत राय उनको संरक्षण देते थे। बिल्कुल रमन, हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि जब अपने करीबियों से बात कर रहे थे तब तो इन्होंने कह दिया था कि इस कलंक के साथ अयोध्या से नहीं जाऊंगा, लेकिन लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आप पाक साफ है तो आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आप कैमरे के आगे आके अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर सच क्या है? देखिए, जो समय होता है ये कभी इंतजार नहीं करता है। जिस तरीके से समय चंपत राय का बदला, चंपत राय भी सिंधु परिषद में संघर्ष करते थे, उन्होंने अपना जीवन जो है संगठन के नाम किया, लेकिन उसके बाद वे राम मंदिर तीर्थ सेवा क्षेत्र जब का गठन हुआ तो चंपत राय के दिन बहुरे और चंपत राय लाइमलाइट में आ गए। चंपत राय का जलवा जलाल हो गया, भौकाल हो गया। चंपत राय को बड़े बड़े नेता, अधिकारी, मंत्री, विधायक, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा सेंटर बन गया था जहां पर सभी नेता, अधिकारी और आम जनता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो यहाँ पर दंडवत रहते
रहते थे और वहां पर जो सिस्टम चलता था वो चंपत राय का चलता था। ऐसे में चंपत राय बहुत बड़ा पावर सेंटर बन गए थे और उसके बाद से ही चंपत राय का जो चलने का अंदाज, चंपत राय के बोलने का अंदाज बदल गया। अब भले चंपत राय चाहे जितना कहें कि कलंक फूटा, कलंक लेकर नहीं जाऊंगा, झोले में कलंक नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से समय जब उनका आया तो उन्होंने लोगों को नहीं समझा, वैसे ही अब सब समय आया है तो लोग इंतजार नहीं करेंगे कि वो अपने पहले कलंक को धोएं और उसके बाद में फूल माला उनको पहनी जाए और फिर उनका स्वागत, उनकी अच्छी तरीके से विदाई हो। देखिए, जब समय बदलता है तो सारी चीजें बदलती हैं। अब समय चंपत राय का बदल गया है और जो कि साक्षात तौर से दिख भी रहा है और इसका कारण खुद चंपत राय है, स्वयं चंपत राय है, कोई और इसका कारण नहीं है। आपको ये भी बता दें, चंपत राय से पूछताछ हुई तो चंपत राय से सभी सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए। तमाम सवाल ऐसे थे जिस पर उन्होंने मौन धारण कर लिया। ऐसा मौन आप रोक रही हो, लेकिन जरा बताइए क्या वो सवाल थे, एक बार दर्शकों के सामने जरा दोहरा दीजिए, क्या सवाल थे और कौन से ऐसे सवाल थे जिन्होंने चुप कर दिया चंपत राय को? देखिए, सवालों की लंबी फहरिस्त है कि वो मामला 3 घंटे 3.5 घंटे तक, लेकिन कुछ अहम सवाल की बात करें तो उसमें जैसे रामशंकर यादव टिन्नू से आपका क्या रिश्ता है? अगर रामशंकर यादव आपकी गाड़ी से जाता था तो क्यों जाता था? अगर उसका कनेक्शन चोरी से आया तो अगर आपके अगर संज्ञान में चोरी आई तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? किसी व्यवस्था आपने सरकार को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और कई ऐसे सवाल हैं कि चंपत राय अगर राम मंदिर से जुड़े और भी कई ऐसे मामले आए, उसमें भी आखिर चंपत राय चुप क्यों रहे? आखिर जो टिन्नू यादव था वो लगातार इनके साथ में क्यों रहता, किस हैसियत से रह रहा था? ऐसे तमाम सवाल थे जिस पर चंपत राय के पास जवाब नहीं था, लेकिन चंपत राय ने मौन धारण कर लिया और उन्होंने कहा कि इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल रमन, हालांकि जो मौन उन्होंने धारण किया ये भक्तों के लिए और भी बड़ी ठेस थी, क्योंकि हम लगातार यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर थी। हालांकि केवल उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, कई लोगों की संलिप्तता है इस पूरे मामले में और धीरे धीरे वो नाम सामने भी आ रहे हैं। लगातार पूरे मामले को लेकर रमन कार्रवाई हो रही है। अभी फिलहाल 13 जुलाई तक है जो सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में। बिल्कुल, सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है। सबसे पूछताछ जरूरी, पहले एसआईटी ने पूछताछ की, अब उत्तर अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है अपने अपने, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ है, विवेचना चल रही है पुलिस की, तो उसमें लगातार पूछताछ चल रही है कि किसकी कैसी संलिप्तता है, मास्टरमाइंड कौन है, कौन संरक्षण देता था इन लोगों को। बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, बात करोड़ों रुपए की नहीं है, क्योंकि राम मंदिर में बहुत बड़ा खजाना है, राम मंदिर में बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन आस्था का विषय है। आस्था से जिस तरीके से आस्था से या फिर चढ़ाया हुआ जो लड्डू होता है जिसकी कीमत पहले एक मिठाई के तौर पर होती है, लेकिन जब कोई उसे मंदिर में चढ़ा देता है तो प्रसाद बन जाता है। फिर कोई नहीं कहता ये प्रसाद नहीं खाएंगे, मेरा शुगर बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है या फिर बीपी बढ़ा है, क्योंकि ये प्रसाद हो जाता है। वैसे ही आस्था से चढ़ाया हुआ धन है ये, चाहे 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 20 लाख हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, ये जो धन है ये आस्था में चढ़ाया हुआ है और इसकी जो कीमत है अमूल्य होती है, क्योंकि ये जो भी भक्त चढ़ाता है अपनी श्रद्धा से चढ़ाता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके पैसे से भगवान का श्रृंगार हो, भगवान का प्रसाद चढ़े। और कोई ज्यादा चढ़ाता है, कोई 11 रुपया चढ़ाता है, कोई 11 लाख चढ़ाता है, व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से है। और कोई चाहता है कि मेरे ही पैसे से भगवान के मंदिर का जो परिसर है उसका निर्माण हो, भगवान का जो चरण पादुका हो मेरे पैसे से आए, मुकुट मेरे पैसे मेरी कमाई से आए। ये व्यक्ति की अपनी जो होती है, अपनी साधना होती है, अपनी इच्छा होती है, अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि जब उसका पैसा जो है व्यक्तिगत तौर पर कोई इस्तेमाल कर रहा है, अपनी अय्याशी में इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जरूरतों में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे ठेस पहुंचती है। और वही ठेस पहुंची है राम मंदिर से जुड़े हुए श्रद्धालुओं को। उन्हें लगा और उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि उनकी आस्था भगवान राम के प्रति या राम मंदिर या रामलला के प्रति कम हुई, लेकिन जो मंदिर की व्यवस्था है उसके प्रति उनकी आस्था कम होगी, क्योंकि जिस चाव से जिस तरीके से जो 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रधानमंत्री आए, बड़े बड़े गेस्ट आए, लोगों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था किसी मंदिर में पूरे देश में पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि चंपत वहां पर व्यवस्था नहीं है, लेकिन एकदम से जो ये राम मंदिर चंदा चोरी मामला आया उसके बाद में सभी चीजें बदल गई।
श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। बिल्कुल रमन, श्रद्धालुओं की आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंची और देखिए 3:30 बजे से बैठक चल रही है, अब लगभग 5 बजने वाले हैं। आप नजर बनाए रखिएगा रमन, क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं परिसर के बाहर भी और बैठक को क्या